तो इस वक्त की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक कवरेज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हिजाब से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दिस इज अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक रिवाज नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट्स आपत्ति नहीं जता सकते। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति है। हिजाब इस्लाम का जरूरी धार्मिक हिस्सा नहीं है और छात्र स्कूलों की लागू की हुई यूनिफॉर्म को मना नहीं कर सकते। यानी यूनिफॉर्मिटी की जिस वक्त बात होती है, एक समानता की बात होती है, सब छात्रों के लिए एक एजुकेशन की बात होती है, तो ऐसे में किसी एक पहनावे के आधार पर अलग से कम शिक्षा नहीं हो सकती। अलग से पहनावा जो है कम से कम एक धर्म का इजाजत के अनुसार नहीं हो सकता है। तो उसका फिलहाल यही कहना है। और हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। शैलेश जी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ असगर अली हैं जो कि वकील हैं, हमारे साथ माहिरा तबस्सुम हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जयपाल भी मौजूद हैं। शैलेश जी, मैं क्योंकि बहुत देर से हम इस इस फैसले को डिस्कस तो कर ही रहे हैं, मेरा आपसे ये समझने का जिसे कहते हैं प्रोवोकेटिव, वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा और हमें जो है कोई भी वर्डिक्ट आता है वो हमें मंजूर होगा, लेकिन जैसे ही वर्डिक्ट आता है फिर आप जब कोर्ट्स को ये डिक्टेट करने लगते हैं कि लगता है संविधान का ख्याल नहीं रखा गया, तो हम फिर देश को, इस बहस को किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए सचिन, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 129 पन्ने की हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। 129 पन्ने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है हिजाब पहनना या नहीं, इस सवाल का जो जवाब हाई कोर्ट ने दिया है उसमें जो सबसे उसको 4 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड टू प्राइमा फेसी शो दैट वेयरिंग ऑफ हिजाब इज अ पार्ट ऑफ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इस्लाम। तो हाई कोर्ट ये कह रही है कि जो बाहर में जो आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं कि ये इसके सबूत हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, इसको लेकर हाई कोर्ट ने बोला कि कोई भी सबूत ऐसा नहीं पेश किया गया हाई कोर्ट में जिसके तहत ये कहा जा सके कि ये इस्लाम का रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। और दूसरी बात जो हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है कि दिस अपार्ट इट कैन हार्डली बी आर्ग्यूड दैट हिजाब बीइंग मैटर ऑफ अटायर कैन बी जस्टिफाइबली ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल टू इस्लामिक फेथ। मतलब कि जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि इस्लामिक फेथ का हिस्सा है और हिजाब आपके शरीर पे जो कपड़े पहने जाते हैं उसका एक सबसे अहम पार्ट ये भी होता है कि आपको हिजाब पहनना है, इसको भी हाई कोर्ट ने खारिज किया। कहा कि ये भी कोई दलील ऐसी नहीं दी गई जिसके तहत ये माना जा सके कि मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब पहनना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तीसरी जो हाई कोर्ट के फैसले में वो उसमें जो बात कही गई उसमें ये कही कि अगर कोई लड़की हिजाब नहीं पहनती है अपने इंस्टीट्यूशन में तो वो ज़्यादा पाप करती है, और अगर वो नहीं और पहनती है तो कम पाप करती है। इस तरह की बातें कहीं भी नहीं लिखी गई है। इसलिए हाई कोर्ट ने जब ये अपना फैसला सुनाया तो ये बातें पूरे पॉइंट के तहत इसको एक्सप्लेन किया है और कहा कि कोई भी सबूत इस तरह का पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर ये माना जा सके कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है हिजाब को पहनना। तो हाई कोर्ट के 129 पन्ने के फैसले में ये सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है जो कि डिबेटेबल भी दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी के लोग कहेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर की तरह अपने फैसले में साफ कर दिया है कि जो उन्होंने इसको एसेंशियल पार्ट नहीं माना, इसके पीछे वजह क्या है। ये अपने फैसले की कॉपी आप देख सकते हैं, मेरे पास ये कॉपी सामने भी है और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। लेकिन जो 3 बड़ी बातें जो हाई कोर्ट ने फॉर्मुलेट की थी, उसमें पहली बात कि क्यों इस्लाम में उसके फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हिजाब को पहनना ज़रूरी नहीं माना है हाई कोर्ट ने, वो क्यों नहीं माना है, ये इसके 4 बड़े पार्ट हैं। सचिन जी बिल्कुल, और शैलेश जी ये कॉपी जो है ये मेरे पास भी है। इसमें बहुत जो जिससे हम ये कहें कि फिर तो ये आधार ही खारिज हो जाता है जब अगर मैं ये लाइन पढ़ता हूं कि इट इज नॉट दैट इफ द एलिजेड प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग हिजाब इज नॉट एडहेरेड टू दोज नॉट वेयरिंग हिजाब बिकम द सिनर्स, इस्लाम लूजेस इट्स ग्लोरी एंड इट केजेस टू बी अ रिलीजन।
मतलब जो नहीं पहन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम में अपनी ग्लोरी खो रहा है या फिर वो कोई कम इस्लामिस्ट है। बिल्कुल, ये बात शुरुआत से ही हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो हाईकोर्ट की तरफ जो सवाल किए गए थे याचिकाकर्ताओं से, वो यही किए गए थे कि आप हमें वो सबूत दिखाइए जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस इस्लामिक फेथ का एक एसेंशियल हिस्सा है, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें पेश की गई, जो कागजात पेश किए गए, यहाँ तक कि कुरान की आयतें और बाकी चीज़ें भी उसमें पेश की गई, उससे हाईकोर्ट इस बात को अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस का अभिन्न हिस्सा है। और हाईकोर्ट के इस फैसले में बिल्कुल साफ और रीजनिंग दी गई है, बहुत सारे जजमेंट्स का हवाला दिया गया, 129 पन्ने का बड़ा फैसला है ये। और उसमें जो 3 बड़े सवाल हाईकोर्ट ने खुद से फॉर्मुलेट किए थे, पहला कि क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का हिस्सा है हिजाब पहना, उसको हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं हिस्सा है। दूसरा ये कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं करता है। और तीसरा, राज्य सरकारों या इंस्टीट्यूशंस को अपने रूल और रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, उसको हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अधिकार है, वो उसके हिसाब से अपने रूल रेगुलेशन बना सकती हैं। और इसी रूल रेगुलेशन के तहत छात्र और छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए हिजाब नहीं पहनने के लिए इंस्टीट्यूशंस ने अपने रूल बनाए थे, जिसको हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। और कहीं ना कहीं अगर ये पूरी बहस देखी जाए या पूरा ये मामला देखा जाए, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल और यूनिफॉर्मिटी तक ही सीमित है ना। इसके अलावा तो आपको पूरी इजाजत है, आप किस भी तरीके से रहते हैं और क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और किस तरीके से रहते हैं। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने जब सुनवाई शुरू हुई थी उस वक्त से ही ये तय था कि इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और ये चूंकि संवैधानिक मुद्दा भी इसमें लेकर आया गया, तो हाईकोर्ट ने बोला कि हमारा जो लिमिटेड पर्पस है इसको सुनवाई करने का, कि जो 4 छात्राएं हाईकोर्ट में आई हैं अपनी ये दलील लेकर कि हमारा हिजाब पहना हमारा इस्लामिक रिलीजियस का सबसे एसेंशियल प्रैक्टिस में से माना जाता है और हम बिना हिजाब के स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते। हाईकोर्ट ने इसमें 11 दिनों की सुनवाई की, तमाम पार्टियों को सुना, राज्य सरकार को भी सुना, कॉलेजेस को भी सुना, याचिकाकर्ताओं को भी सुना। उसके बाद आज ये फैसला दिया है कि सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब्ड है, वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अगर वहाँ एडमिशन लेती हैं, लड़कियाँ एडमिशन लेती हैं, तो उनको वहाँ के ड्रेस कोड को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ड्रेस कोड में ये बात तय था कि हिजाब नहीं पहनना है। सचिन, ठीक है, अब मैं उस बहस की तरफ लेकर के जाऊंगा इस चर्चा को। कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं कि सेकुलर मुल्क है, देश जो है वो किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, सेकुलर के आधार पर चलेगा, तो फिर हम धर्म की परिभाषा को लेकर के या फिर धर्म को आधार बना करके इस तरीके की पिटीशंस दायर करते हैं, फिर उसके ऊपर बहस क्यों छिड़ती है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या कहना है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री का, उन्होंने फैसले का स्वागत किया है। मुफ्ती मुकर्रम अहमद क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ और भी क्या रिएक्शंस आई, सुनते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूं। कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है, और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मजहब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है।
असगर अली हमारे साथ मौजूद है, माहिरा तबस्सुम मौजूद हैं। असगर जी, आप तो प्रैक्टिस भी करते हैं और बाकायदा कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब अभी ये जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हमारे मजहब का एक वैलिड हिस्सा है, तो जब कोर्ट ने कहा कि अगर ये हिस्सा है आपके मजहब का, आपकी प्रैक्टिस का, तो उसे जो है आप प्रूफ कर दीजिए। एक भी ऐसी दलील नहीं दी गई या एक भी ऐसा प्रूफ नहीं रखा गया जिससे यह साबित होता कि यह धार्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा है। सचिन भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि किसी भी कोर्ट का कोई ऑर्डर, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का हो, ट्रायल में भी चाहे नीचे कोर्ट का हो या सेशन कोर्ट का, हाई कोर्ट का हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो, तमाम जो भी ऑर्डर जजमेंट कोर्ट पास करते हैं उनका एहतराम करना हमारा जिम्मा है और यही हमारा संविधान, हमारा आईन है। लिहाजा उसका हम एहतराम तो करते हैं, लेकिन एक बात और है कि उस ऑर्डर से, उस जजमेंट से हम संतुष्ट हैं या नहीं हैं। यही एक सवाल है बड़ा जो यहाँ इस वक्त सामने आता है। हम इस जजमेंट से 129 पेज के, 129 पेज के स्पीकिंग जजमेंट से हम संतुष्ट नहीं हैं। एहतराम उसका करते हैं, संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। और कर्नाटका हाई कोर्ट इज नॉट द फाइनल कोर्ट, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो फिर फाइनल सवाल ये है कि जो अभी मुफ्ती मुकर्रम साहब ने कहा, कुछ तो कहीं तो जाकर के बहस रुकेगी ना सर। मैं उसी पे आ रहा हूं सचिन भाई। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में है, फिर 2 जजों की जो है बेंच, फिर 3 जजों की बेंच, 5 से सुन लिया जाए, 7 में सुन लिया जाए। सर कोई तो अथॉरिटी होगी, या फिर सोशली इस मुद्दे को, इस बहस को जो है अंत किया ही नहीं जा सकता। नहीं सचिन साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था, चूंकि ये फैसला पेंडिंग था हाई कोर्ट में, इसलिए कहा कि भाई अभी हाई कोर्ट में हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। अब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, इसलिए वहां हमारा जाना जरूरी भी है। जहां तक सवाल दलाइल का है, कुरान में क्या जिक्र है, हदीस में क्या जिक्र है, इन तमाम चीजों पे इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। कुरान में है इस बात का जिक्र कि आप अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा छुपाएंगे, कौन सा नहीं छुपाएंगे, किसको आप अया कर सकते हैं, किसको नहीं। तो ये, और तो इंडोनेशिया कम इस्लामिक मुल्क है, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। इंडोनेशिया कम इस्लामिक मुल्क है। सचिन भाई नहीं सचिन भाई सुनिए, हम तो यहाँ के संस्कार की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एक एक बच्ची को ये मालूम है कि संस्कार क्या है, जिसको किस तरीके से हम लेकर अपने घरों से बाहर निकले, हम उनकी नुमाइश करें या ना करें, और जिस्म के किन हिस्सों को छुपाएं। इस्लाम में भी है, अदरवाइज भी है। राजस्थान में एक भी औरत आपको बिना घूंघट के नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है, हम मानते हैं उन्हें। सर संस्कार होना और एक मजहबी एक्सरसाइज होना, दोनों में फर्क है ना सर। आपको कौन कह रहा है कि आप अपने संस्कारों का उल्लंघन कर दीजिए? यही तो, इसी दलील को लेकर के तो कोर्ट में गए थे। यहीं पे तो सारा डिफरेंस आ जाता है, यहीं पे तो सारी बहस आ जाती है, जहां पे जो है इसमें एक धार्मिक एंगल दे दिया जाता है। वहीं हाई कोर्ट के हिजाब बैन के फैसले पर ओवैसी का बयान भी सामने आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से मैं असहमत हूं, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। मैं फैसले से असहमत हूं। खैर उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी हमने देखा था कि मैं क्या पहनूं, मैं कितना हिजाब करूं, ये मेरा अधिकार है। इसको लेकर के ओवैसी जो है काफी ज्यादा वोकल रहे थे। तो खैर असहमति बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करती है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जाएगी, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन बात ये आती है, देखिए असगर साहब तो एक बहुत जाने माने वकील हैं शैलेश, आप तो बहुत ऐसे जजमेंट देखते आए हैं। फिर हम इस बहस को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? पहले आप संस्कार की बात करते हैं, यही तो कोर्ट कहता है। फिर सिनर की बात करते हैं, जो नहीं पहनता वो कोई ये तो ना कि वो सिनर हो जाएगा, कि वो पापी हो जाएगा। फिर आप इसको धार्मिक चोला पहनाने की बात करते हैं। फिर कोर्ट कहता है कि धर्म किधर है, वहां आप प्रूव नहीं कर पाते। कोर्ट में मैं उस जजमेंट को पढ़ भी रहा हूँ, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कुरान में ये बातें लिखी गई हैं। हाई कोर्ट ने इसका भी जिक्र किया है, और इसमें एक पार्ट ये भी कहा है कि एक प्रॉफिट मोहम्मद का कोट है जिसमें सूरा वर्स 256 इन होली कुरान लिखा हुआ, लेट देयर बी नो कंपल्सन इन रिलीजन। इस बात को हाई कोर्ट ने कोट किया है, और ये उसी वक्त हो रहा है कि एज टू हिजाब बीइंग कुरानिक इंजंक्शन। इस तरह की बातें जब
हो रही, तो हाई कोर्ट ने इस बात को कोट किया है कि और ये बताया है कि कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है जिसे साबित हो कि महिलाओं को, लड़कियों को जो हिजाब पहनना उसका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो ये बातें जो जब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बार बार कही जा रही है, तो ये जजमेंट भी वही जाएगा और जजमेंट में जो एनालिसिस होगा वो एक एक करके हर पार्ट का एनालिसिस होगा कि हाई कोर्ट ने सही कहा या नहीं कहा। मैं आपको बताऊं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और हाँ सुप्रीम कोर्ट इसको चांसेस है कि एडमिट करेगा सुनवाई के लिए, और वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी और जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर सुनवाई होगी, न कि शुरुआती दौर से होगी कि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है या नहीं है, या ये व्यवस्था सही है या नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकता है या डिलीट कर सकता है। लेकिन आज की तारीख में एक नज़ीर के तौर पर इस फैसले को आप देखेंगे तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है और बहुत सारे दलीलों को देने के बाद इसको साफ किया है कि इन सारी वजहों से हमने देखा कि हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये इस्लाम रिलीजन में ये फंडामेंटल राइट के तौर पे देखा जा रहा है, और इस तरह कोई सबूत इस याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश नहीं किए गए थे जिसकी वजह से ये याचिका खारिज की गई है। जाहिर सी बात है। और माहिरा जी, हम बात करें एजुकेशन की ना, बच्चियों के फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, अब सब जा रहे हैं कि अगर हमारी बच्चियां जा रही हैं, किसी और की बच्चियां जा रही हैं, सेकुलर मुल्क में सब बच्ची जा रही हैं, तो यूनिफॉर्मिटी से अगर स्कूल जा रही है, इसमें किसको लेकर क्या ऑब्जेक्शन? और यही तो कोर्ट क्लियर कर रहा है। जी बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी से बच्चियां जा रही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और एक छोटा सा हिजाब जो सर पर पहनकर जा रही है तो उससे भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। क्या कुछ उससे सोशल ऑर्डर में फ़र्क आता है या कोई मोरालिटी में फ़र्क आता है? तो क्यों इतना ऑब्जेक्शन है, इतनी क्यों दुश्मनी है, आखिर समझ नहीं आता। और ये बताइए कि जैसा आप एसेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, तो तिलक और सिंदूर और बिंदी भी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या उसको भी बैन लगाया गया है? क्यों ना उस पर भी बैन लगाया जाए स्कूल्स में। जब यूनिफॉर्म का उल्लंघन हिजाब पहनने से होता है तो क्या तिलक और बिंदी और सिंदूर और चूड़ियां पहनने से या धागे पहनने से यूनिफॉर्म का उल्लंघन नहीं होता? एजुकेशन मिनिस्टर ने तो वहां पर साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी स्कूल कॉलेज में अगर रोका स्टूडेंट्स को पहनने से तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगा करके बच्चियां जो है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही हैं या चूड़ियां पहन करके बच्चे जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब आप यूनिफॉर्म, क्यों आप बताइए कि पीयू कॉलेज में कोई शादीशुदा लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं? प्रॉब्लम तब आती है जब आप संविधान को ऊपर रखते हैं, सेकुलर मुल्क में रहते हैं, जो कानून कहेगा, कोर्ट कहेगा, मुझे मंजूर होगा, लेकिन फिर आप बात वही तो, अगर स्कूल में पीयू कॉलेज में आपको बैन करना है तो सभी रिलीजियस सिंबल्स को बैन कीजिए। मैं एक कमेंट दे दूं, अवनीश अवस्थी को बैन कीजिए। सचिन जी बड़ी साफ सी बात है। मेरी आवाज आ रही है ना सचिन? आ रही है अवनीश जी। सचिन, बड़ी साफ सी बात। आप लोग इस मसले को और कोर्ट में देखा धार्मिक दृष्टि से, मजहब की दृष्टि से। मजहब है नहीं ना इसमें कहीं। केरल हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर अपना दिया था कि इस तरीके का कोई नहीं होना चाहिए। कोई कहीं किसी ने कोई झंडा नहीं उठाया ना, ये सच है। इनका मजहब से मतलब ये सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा वापस आऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर अब केरल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको नज़ीर मानी होती फिर तो ये मामला इतना ज़्यादा पहुंचता ही नहीं ना, और उस पर इतनी ज़्यादा बहस भी नहीं होती। खैर, हर एक को अपना अधिकार है। यही एक सेकुलर मुल्क की जो है वो खासियत है कि वो किसी भी ऑर्डर को चैलेंज भी किया जा सकता है। और जैसा कि अभी असगर अली भी कह रहे थे, तमाम लोग भी कह रहे थे, मैं सहमति नहीं रखता हूँ और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.